ऊटी। वैसे तो ऊटी से पूरा देश वाकिफ है, फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता देती हूँ कि ऊटी हिल स्टेशन साउथ इंडिया की स्टेट तमिलनाडु में पड़ता है। और ऊटी की सौंदर्य प्रियता 90s की बॉलीवुड मूवीज, चाहे वो हम आपके हैं कौन हो या मैंने प्यार किया हो या राज हो, इतनी ज़्यादा अच्छे से पिक्चराइज की गई है कि देश के चाहे साउथ इंडिया के लोग हों या नॉर्थ इंडिया के, सभी ने ऊटी जाने के सपने तो हमेशा ही देख लिए हैं। इसी तरह मैंने भी एक सपना देखा था अपनी टीनेज में ऊटी घूमने का। एक्चुअली हमारे यूपी के लोग ऊटी जाया करते थे अपने हनीमून के लिए, तो बस उसी टाइम पे मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी अपनी शादी के बाद ऊटी घूमने जाऊंगी। पर किसे पता था मेरा पति ऊटी घुमाने के लिए नहीं बल्कि ऊटी के बगल में बैंगलोर में लाके मुझे सेटल ही करवा देगा। तो जी हाँ, मैं रहती हूँ बैंगलोर में और यहाँ से ऊटी का रास्ता है अराउंड 280 किलोमीटर्स। तो हम गए थे ऊटी बाई कार। वैसे आप देश के किसी भी कोने से बाई फ्लाइट या फिर बाई ट्रेन आ रहे हो तो आपको आना पड़ेगा कोयम्बटूर, जो कि ऊटी से बहुत ही पास में है, और वहां से आप कैब लेके ऊटी जा सकते हैं। और भी बहुत सारे व्हीकल्स हैं, लोकल व्हीकल्स हैं, जो आपको ऊटी बड़ी ही आसानी से पहुंचा देंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऊटी के वो टॉप टूरिस्ट प्लेसेस जहां पे मैंने विजिट किया और मेरी ऊटी की ट्रिप बहुत ही सुखदमयी और इंजॉयबल रही। तो फर्स्ट नंबर पे आता है प्लेस ऊटी लेक, जो कि बहुत ही खूबसूरत लेक है और ये मैन मेड लेक है। और यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही अच्छा सा पार्क भी बना दिया गया है और साथ में कुछ मार्केट वगैरह भी बना दी गई है, ताकि अगर आप वहाँ जाएं तो आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके साथ किड्स हैं तो वो भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बोटिंग भी की जा सकती है। बोटिंग के लिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो सिंगल बोट ले सकते हैं, आप चाहें तो बड़ी वाली बोट में बहुत सारे लोगों के साथ आराम से जाके बोट राइड ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Well, we stayed near to Ooty Lake in Hotel Darshan, so we got mesmerizing view of this Ooty Lake in night, in morning, every time from our hotel balcony. So if you want, you can watch our Darshan Hotel video available in our channel. तो ऊटी का नेक्स्ट जो स्पॉट है जो कि बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए वो है बोटेनिकल गार्डन और रोज गार्डन। बोटेनिकल गार्डन बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है, और ये अराउंड 55 एकर्स में बना हुआ है और इसे 1897 में ब्रिटिश ने आई गेस बनवाया था। तो बहुत ही बड़ा गार्डन है और यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप फ्लावर लवर हैं और आपको इस तरीके के गार्डनिंग पसंद आती है तो आपको यहाँ डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आएगा। और साथ ही में बाहर बोटेनिकल गार्डन के जस्ट बाहर मार्केट है, लोकल मार्केट है, वहाँ पे भी आप कुछ मार्केट वगैरह देख सकते हैं। अगर आप मार्केट लवर हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। या फिर इवनिंग में वहाँ पे आप थोड़ा सा चाट पकौड़ी वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्पॉट आप कवर कर सकते हैं वो है दोदा बेटा पीक। तो दोदा बेटा पीक जो कि है नीलगिरी के ये 24 माउंटेन्स हैं उसमें से हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा पीक। वहाँ पे भी आप जाके वहाँ से पूरा फुल पैनारोमिक व्यू ऊटी का ले सकते हैं। पूरी ऊटी की आपको डिफरेंट माउंटेन्स पैनारोमिक व्यू में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये पॉइंट आप जरूर कवर करिए। देन अगर आप ऊटी आ रहे हैं तो एटलीस्ट 2-3 डेज का प्लान लेके आएँ। नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं पाइकारा लेक। पाइकारा लेक वाला ही जो रूट है वहाँ पे 3-4 स्पॉट्स हैं, जैसे कि एक है पाइकारा लेक जो कि बहुत ही खूबसूरत लेक है। और मैंने प्यार किया में जो बोटिंग वाला सीन आप लोगों ने देखा है वहाँ पे ये पाइकारा लेक में जो बोटिंग होती है उसी का सीन है। तो ये लेक देखना बिल्कुल भी मिस ना करें, ये ऊटी के बहुत ही सुंदर प्लेसेस में से एक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसी रूट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो एक उसमें से एक पॉइंट और है पाइन फॉरेस्ट। तो पाइन फॉरेस्ट आप बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ही अच्छा व्यू है उसके अंदर का। अगर आपने राज मूवी देखी हो तो वो जो लंबे लंबे पाइन के ट्रीज हैं या यूकेलिप्टस के ट्रीज हैं वो उसी के अंदर के सीन हैं। और यहाँ पे फोटोज़ या फिर इंस्टाग्राम रील्स बहुत ही अच्छी अच्छी बनाई जा सकती हैं, तो पाइन फॉरेस्ट जरूर विजिट करिएगा। नेक्स्ट उसी रूट पे नेक्स्ट स्पॉट है वो है वेनलॉक डाउन शूटिंग पॉइंट, जो कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड टाइप का है। ग्राउंड नहीं कहेंगे, मतलब नेचर
का ही ग्राउंड है, काफ़ी दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी दिखाई देगी। जगह जगह उन्होंने बिल्कुल सीट्स लगाई हुई हैं, आप बैठ के और अपना बहुत ही अच्छा सा पिक्चराइजेशन शूट कर सकते हैं। वैसे कुछ कुछ होता है, मूवी इसी पॉइंट पे शूट हुई है। अगर आप लोगों ने देखा हो, वो काजोल दौड़ती हुई आती है राज के पास रोती हुई, मतलब एक सीन है ना उसमें इस टाइप का, तो वो यहीं पे शूट हुआ है। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ओके, सो जो पाइकारा लेक मैंने आपको बताया, वहाँ पे ही एक पॉइंट और है पाइकारा वाटरफॉल का। तो पाइकारा वाटरफॉल भी आप जरूर विजिट करिएगा, इस रूट पर ही है। और इस वाटरफॉल के लिए पाइकारा वाले वाटरफॉल के अंदर की तरफ जाने के बाद आपको थोड़ा सा डाउनस्टेयर्स जाना पड़ेगा। देन यू विल सी वेरी बिग मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ दिस वाटरफॉल। वैसे वाटरफॉल के अंदर तो आपको नहीं जाने मिलेगा, नहाने वगैरह की वहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं है, बट वहाँ पर अगर आप बाहर से ही बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। तो पाइकारा वाटरफॉल भी आप विजिट करिएगा। देन अब आते हैं अपनी थर्ड डे की इटनरी पे। ओके, सो अगर आप ऊटी आ रहे हैं घूमने के लिए तो कुन्नूर जरूर विजिट करें। ऊटी और कुन्नूर के बीच अराउंड 30-40 किलोमीटर्स का ही रास्ता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ ऊटी से कुन्नूर जाने के लिए टॉय ट्रेन जाती है, तो टॉय ट्रेन की बुकिंग आपको पहले से ही करानी पड़ेगी। और ये जो टॉय ट्रेन का व्यू है ना, जैसे ही वो रास्ते ऐसे जाती है, नीलगिरी के पहाड़ जो देखने को मिलते हैं, वो बहुत ही अच्छा व्यू है। हम लोग तो बाइक कार गए थे, बट वो मैंने लोगों के वीडियोस में देखा है, बहुत ही प्यारा सा व्यू है टॉय ट्रेन से जाने का। और टॉय ट्रेन खुद में ही इतनी सुंदर है। तो आप अगर टॉय ट्रेन बुक करा रहे हैं तो थोड़ा टाइम से पहले पहुंच के वहाँ पे फोटोज़ वगैरह पहले से ही क्लिक कर लीजिएगा टॉय ट्रेन के साथ। और ये टॉय ट्रेन भी ब्रिटिश ने ही डेवलप कराई थी। एक्चुअली ये अंग्रेज़ों का समर वैकेशन वाला टाइम रहा करता था, तो वो ऊटी में आते थे अपनी समर वैकेशन बिताने के लिए। तो उसके लिए उन लोगों ने ये सारी सुविधाएं बनाई थी, जो कि आज भी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऊटी से टॉय ट्रेन लेके आप जाइए कुन्नूर, और कुन्नूर तो पहुंचते ही आप लोगों का दिल दग दग हो जाएगा। दग दग नहीं, सॉरी, बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि कुन्नूर के जो टी गार्डन्स हैं वो देखते ही आपको लगेगा वाह यार कहाँ आ गए। बस इसी के लिए तो हम आए थे ऊटी, मेरी तो फीलिंग यही थी एक्चुअली। वैसे तो टी गार्डन पूरे कुन्नूर में ही फैले हुए हैं, आप कहीं पे भी फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, बट वहाँ पे एक पॉइंट है डॉल्फिन नोज़। तो जब हम डॉल्फिन नोज़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बीच में बहुत ही बड़े सिंगारा टी गार्डन्स पड़ते हैं। वहाँ पे कुछ कैफ़े वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो कैफ़े वगैरह में आप अपना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह भी ले सकते हैं। और साथ ही में वहाँ के जो टी गार्डन्स हैं, वहाँ पे कंप्लीट वो ड्रेसेस वगैरह जो प्लकर होती हैं, टी प्लकर होती हैं, वैसे ड्रेसेस वगैरह मिलती हैं, वो सब पहन के आप फोटोज़ भी खिंचवा सकते हैं। मैंने भी बहुत प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ खिंचवाए हैं वहाँ पे, और रील्स भी बनाई हैं बहुत प्यारी प्यारी। तो चाहें तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी चेक कर सकते हैं उनके लिए। तो फिलहाल टी गार्डन्स में तो बिल्कुल खो जाएंगे, मतलब इस ऐसा वाला सिंगारा टी गार्डन है। देन उसमें आगे की तरफ जाने पे आपको आएगा एक पॉइंट डॉल्फिन नोज़। तो डॉल्फिन नोज़ बेसिकली एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको कंप्लीट वैली का व्यू देखने को मिलता है। और वहाँ से ये लश ग्रीनरी जो आपको देखने को मिलती है टी गार्डन्स की, उसका तो क्या ही कहना। तो वहाँ पे लोग टाइटैनिक का पोज वगैरह बना के फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं। तो उसके बाहर वैसे थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी मिलता है, अगर आप चाहें तो वहाँ से खा पी सकते हैं थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्लीपिंग लेडी। वहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे आपको ले जाएंगे, और कुछ माउंटेन का व्यू थोड़ा सा ऐसा है कि वो ऐसा लगेगा आपको कि एक लेडी जो है वो स्लीपिंग मोड में है। तो आप चाहें तो वो पॉइंट भी विजिट कर सकते हैं। वैसे वो पॉइंट इतना कुछ खास नहीं है, चाहे तो उसे टाइम नहीं है तो उसे छोड़ भी सकते हैं। फिर वहाँ पे एक टी फैक्ट्री है जो कि आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए। वहाँ पे कंप्लीट बताते हैं कि टी कैसे कंप्लीट पत्तों से कैसे तैयार होके बाहर आती है। और फिर बाहर शॉप भी बनी हुई है जहाँ से आप डिफरेंट टाइप की टी परचेज भी कर सकते हैं। तो आप ऊटी आए हो, टी गार्डन्स आए हो, तो टी तो परचेज करोगे ही करोगे। तो बस ऊटी के ये सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद हमारा ऊटी का ट्रिप यहीं पे कंप्लीट होता है, और बहुत ही सुखद में ही रहता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।